गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का टाइम है, चाय वगैरह सबका हो गया है, मतलब मम्मी मेरा शिवा का भी। ब्रेकफास्ट में मैंने हनी बनी के लिए डोसा ऑर्डर किया है, मतलब वो सेट डोसा खाते हैं, प्लेन डोसा विद सांभर। एंड मम्मी को बहुत पसंद है डिप सांभर बड़ा, बहुत उसका फेवरेट है, तो मम्मी के लिए मैंने ये डिप सांभर बड़ा ऑर्डर किया था। एंड गाइस अभी तक एसी ठीक करने के लिए नहीं आए हैं। वो सुबह फ़ोन करके बोला कि आज किसी भी टाइम आएंगे, बट पता नहीं कौन से टाइम आएंगे। तो यहाँ पे ये वाला टेबल फ़ैन मैं पूजा से लेके आई थी, तो इसको हॉल में चलाया हुआ है। एंड हमारा वाला मम्मी वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रही है इस रूम में, तो यहाँ पे चलाया हुआ है ये वाला। और पता नहीं कब तक आएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बट किचन में काम करने से ना सफोकेटिंग लगता है। तो हनी बनी को पढ़ाया, वो उन्होंने वो ब्रेकफास्ट करने के बाद उनको पढ़ाया, फिर उन्होंने खुद से भी पढ़ा, क्योंकि कल अरबिक का उनका यूनिट टेस्ट है। अभी उनका मिड टर्म ब्रेक चल रहा था 3 दिन प्लस सैटरडे संडे मिला के 5 डेज़ का लंबा छुट्टी हो गया, मिड टर्म ब्रेक था। अभी कल से उनका यूनिट टेस्ट शुरू है, उसके बाद नवंबर में उनका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है। तो अभी लगातार एग्ज़ाम्स ही होंगे। तो कल उनका अरबिक का है, तो अरबिक तो मुझे पता नहीं, परसों उनका ह्यूमैनिटीज़ है, तो मैंने ह्यूमैनिटीज़ उनको पढ़ा दिया। बाकी अरबिक उन्होंने खुद से पता नहीं क्या पढ़ा जो भी पढ़ा। फिर उनको नहला के वो अभी अपना टैब खेल रहे हैं। मैं जा रही हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। एंड मम्मी को ना उस दिन वो जो मैंने बनाया था, जिस दिन वो लोग आ रहे थे, उस दिन मैंने लौकी की कड़ी बनाई थी, तो मम्मी को बहुत पसंद आया था। तो आज उसने बोला कि वही बना दे, लौकी की कड़ी। साथ में देखूंगी परवल है, तो परवल का कुछ भाजी टाइप का बनाऊंगी, एंड चावल। तो वो यहाँ पे लौकी मैंने बॉईल कर लिया है नमक हल्दी डाल के। बस इसको पहले ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन इसमें बेसन एंड जो भी पाउडर मसाले एंड दही ऐड करके उसमें छौंक लगाएंगे। ये हैंड ब्लेंडर मैंने लिया है जीपस का, बहुत सस्ता आता है, तो मैंने ये वाला ले लिया, क्योंकि ये हैंड ब्लेंडर ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। यही जब मैं ये कड़ी वगैरह बनाती हूँ तो उसी टाइम पे जो मैं यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैंने ये वाला ले लिया है। बट अगर आप फ़िलिप्स का ले रहे हो, जिसमें मतलब ये स्टील का हो ना, वो ज़्यादा बेटर है, प्लास्टिक ना हो, स्टील हो। बट जैसे रेगुलर, जैसे मैंने स्टील का लिया था जब हनी बनी छोटे थे, तो उनके लिए जैसे प्योरे वगैरह, फ्रूट्स प्योरे हो गए या वेजिटेबल्स का या खिचड़ी वगैरह मैं मैश करती थी, तो मैं इसी ब्लेंडर का यूज़ करती थी। मतलब बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। 6 मंथ के बाद जैसे मैंने उनका खिचड़ी एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स देना स्टार्ट किया, तो वो जो प्योरे बनाती थी या मैश करके देती थी, तो मैं इसी में कर देती थी ब्लेंडर से। तो उस टाइम पे रेगुलरली बहुत यूज़ होता था, इसलिए मैंने ये स्टील का लिया था। ये वाला स्टील का था, फिलिप्स का मैंने लिया था, बहुत अच्छा था। बट वो फिर ख़राब हो गया, इतने साल हो गए थे। तो अभी ये कड़ी वगैरह बनाने के लिए मैंने एक सिंपल सा ये वाला ले लिया है। कभी कभी महीने में एक बार यूज़ होता है, तो चलता है। तो बस
रूम में देखिए गाइस, मैंने मम्मी के लिए फ़ैन लगाया था। मम्मी तो चली गई लंच करने के लिए और सो कौन रहा है, जैसे बेड और फ़ैन उसके लिए लगा है। मज़े से सो के ज़रा मुझे लग रहा है इन दोनों को भी गर्मी हो रही है अब तो। अब कल। हेलो गाइस, तो सुबह से मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा जो ब्लॉग बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मुझे घर भी डेकोरेट करना है, आप लोगों के साथ में दिवाली डेकोरेशन भी शेयर करनी है, बट इतनी गर्मी लग रही थी कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। फाइनली अभी थोड़ी देर पहले ही वो एसी रिपेयर वाले, मतलब जो मेंटेनेंस टीम है बिल्डिंग का, वो लोग मतलब सेम ओनर का जिसका ये बिल्डिंग है उसके बहुत सारे और बिल्डिंग है, तो वो कल कहीं फंस गए थे दूसरे बिल्डिंग में। तो अभी हर जगह पे काम चल रहा होगा दिवाली का, इसीलिए वो लोग कल नहीं आ पाए थे, तो आज वो आए फाइनली ठीक करके। अभी एसी चालू हुआ, दोनों रूम का मैंने वो करके रखा है। एंड अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने दिवाली के लिए इस बार क्या क्या लिया है। वैसे तो घर सेम है एंड बहुत सारा मेरे पास ऑलरेडी डेकोरेशन का सामान है। सेम चीज़ों को मैं यूज़ करके दिवाली डेकोरेशन कर भी सकती थी, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता था, आराम से हो भी जाता। बट हाँ, जब आप ऐसे जाते हो, ऐसे कुछ नया देखते हो, अच्छा देखते हो, तो मन करता है लेने का। लेके रख लो, फिर कभी आगे काम आएगा, या दिवाली में थोड़ा सा नया डेकोरेशन कुछ करो, ऐसा मन करता है। वैसे मैं गई थी खाली बंधनवार, जो मैं हर साल चेंज करती हूँ, तो बंधनवार मंदिर के लिए एंड घर के लिए ऐसे दो लेने के लिए, फिर मैंने सोचा एक ही लेती हूँ। बंधनवार लेने के लिए गई थी, बट फिर आगे पीछे इतना अच्छा लगता है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मुझे दिवाली मेला बहुत ज़्यादा पसंद है, देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड वहाँ पे कुछ एक चीज़ अच्छी लग जाती है तो फिर लेने का मन करता है। हर लेडीज़ के साथ में होता है, घर का सामान, किचन का सामान बहुत पसंद होता है। तो वही वहाँ से मैंने कुछ सामान लिया, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। एंड होपफुली आज रात को एंड कल मैं घर डेकोरेट कर दूंगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूंगी। एंड मोस्टली सामान मैंने दिवाली मेला से लिया हुआ है। एंड मैंने बताया हुआ है बहुत सारी जगह पे ऐसे दिवाली मेला लगता है, बट मैं जाती हूँ हमारे घर के पास से ग्रैंड एक्सेलसियर में, तो वहां पे जाती हूँ। मैंने सारा सामान वहीं से लिया है, कुछ सामान मैंने डे टू डे से लिया है, तो जो जहां से लिया है मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर किसी को जाना है तो आप जाके दिवाली मेला से ले सकते हो। ये लास्ट वीकेंड है तो बहुत सारी जगह पे लगता है। आप मतलब कांटेक्ट करके किसी को भी पूछ के आप जाके ले सकते हो, या ग्रैंड एक्सेलसियर में फर्स्ट फ्लोर में जाके ले सकते हो। क्या बोलते हैं उसका, किसका जलसा है, फैशन का जलसा नाम का वो लगता है मेला। तो मतलब एक ऐसा नहीं कि एक बार जाओ तो सेम चीज मिलेगी, नहीं, क्योंकि मतलब हर एक लेडी हर सैटरडे नहीं डालती, डिफरेंट लेडी डिफरेंट सैटरडे डालते हैं, डिफरेंट सामान होता है। जैसे किसी सैटरडे हम लोग गए थे तो हमें मार्बल का बहुत अच्छा सामान मिला था, किसी टाइम हमें बेडशीट्स अच्छे मिल गए थे, किसी टाइम हमें डेकोरेशन का सामान अच्छा मिल गया था, इसी टाइम कपड़े कोई बहुत अच्छे लेता है। तो मैं कुछ बच्चों के लिए लेके आई हूँ, हनी बनी का, टिन्नी का कपड़े लेके आई हूँ, तो मैं बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो कपड़े कभी कभी अच्छे मिल जाते हैं, घी हमने वहां से लिया है, तो वही डिफरेंट स्टॉल लगता है, तो घूमने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब ऐसे इंडिया टाइप लगता है, मतलब लगता है कि दिवाली आ गई, फेस्टिवल है, ऐसा कुछ लगता है। चलिए, तो बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ कि क्या क्या है, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। वैसे भी शाम हो गई है, मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ। तो ये है सारा सामान जो मैंने इस बार दिवाली के लिए नया लिया है। तो पहले शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये लिया था जब मैं 15-20 दिन पहले डे टू डे गई थी, मैंने आपको बताया था कि दिवाली का सामान आ गया। तो इस बार इस टाइप का भी आया है, उर्ली वगैरह भी आया है, तो मैंने ये लिया है। उर्ली मेरे पास है, तो मैंने ये कैंडल होल्डर लिया है 2 डोर के साइड में रखने के लिए, तो अच्छा लगेगा जब इसमें कैंडल्स जलेंगे तो अच्छा लगेगा, वही सोच के मैंने लिया है। देन तोरण बंधनवार जो है, सबसे पहले मैं पहले सैटरडे जो गई थी ना, तो मैंने ये येलो वाला लिया था। मुझे सिंपल सा बंधनवार चाहिए था, तो ये येलो कलर का मैंने बंधनवार लिया था। ये वाला बहुत ही सिंपल सा है एंड ये बिल्कुल हैंडमेड है। तो उसके लिए ये बंधनवार के साथ में मैंने ये कौड़ी वाला शुभ लाभ लिया था, ये कि उसके साथ में मैचिंग करके शुभ लाभ लगाऊंगी। एंड उसके साइड में भी वही कुछ हैंगिंग नहीं था, तो मैंने ये येलो कलर मैचिंग करके उसके साथ में ये हैंगिंग लिए थे। ये है पहली बार जब मैं गई थी वही एग्जीबिशन, तो वहाँ से लिया था। फिर मुझे आंटी के शॉप में मुझे ये पिंक वाला पसंद आया, तो ये वाला बंधनवार मैंने लिया। फिर मैंने सोचा कि ये येलो वाला मैं मंदिर में लगा दूंगी एंड ये पिंक वाला मैं अपने
डोर पे लगा दूंगी, जो मैं चेंज करती हूँ मोस्टली आजकल में मैं चेंज करूँगी। तो ये वाला ये लगने पे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये पिंक कलर का है, तो उसके साथ में उन्हीं के शॉप से मैंने ये शुभ लाभ लिया है। एंड उसके साथ में भी वही साइड वाला लटकन कुछ नहीं था, तो मैंने ये पिंक कलर का लिया। ये ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है बट फिर भी चलेगा, क्योंकि मैं साइड वाला हमेशा डाल के नहीं रखती हूँ। ये बंधनवार हमेशा रहता है, साइड वाला बस मैं फेस्टिवल्स में डालती हूँ। देन ये भी मैंने वही ग्रैंड एक्सेलसियर एग्जीबिशन से लिया है। देन मैंने ये आर्टिफिशियल रंगोली ली है, ये वाली। जैसे मैं नॉर्मली फूलों से रंगोली बनाती हूँ, तो इस टाइप का मेरे पास आर्टिफिशियल का एक आध रखा हुआ है, थोड़ा सा छोटे साइज़ का। तो इस बार मैं उनके शॉप में गई थी, मैं देख रही थी, तो उन्होंने बहुत बोला कि आप ले लो। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा मुझे इतना पसंद नहीं था, बट स्टिल उन्होंने इतना बोला तो फिर मैंने बोला चलो लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आप कैंडल लगा सकते हो एंड बीच में आप पानी डाल के उसमें फ्लावर्स रख सकते हो। तो ये आप किसी टेबल के ऊपर रख लो या बाहर रंगोली में आप यूज़ कर लो तो अच्छा लगेगा। तो ये मैंने एक्चुअली अच्छा लग रहा है, मैं इसीलिए इसको नहीं ले रही थी, क्योंकि ये ना रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये ना ये है मिट्टी का है, तो ये कहीं टूट टर जाएगा, इसीलिए मैं मना कर रही थी। फिर उन्होंने इतना रिक्वेस्ट किया तो फिर मैंने ये लिया। देन मैंने ये ब्रास का, ये भी मैंने वही आंटी के स्टॉल से ही लिया। ये ब्रास का दिया ऐसे है एंड इसके साइड में ऐसा डेकोरेशन। ये मैंने रेगुलरली मंदिर में यूज़ करने के लिए लिया है, रेगुलरली मतलब कोई पूजा वगैरह हो तो। ये 2 का सेट था, तो ये मैंने लिया है। एंड ये साइड वाला मैंने आपको दिखाया, बाकी ये एक्स्ट्रा मतलब ये फ्लावर डेकोरेशन के लिए। ऐसे बहुत सारे घर पे है, बट जैसे कुछ कुछ काले हो जाते हैं, कुछ कुछ ख़राब हो जाते हैं पूजा में यूज़ हो के ना, तो हर साल ऐसे एक आध कुछ मैं नया लेती हूँ। तो ये येलो कलर का लिया है एंड ये थोड़ा सा ऑरेंज शेड में लिया है, तो ये लिया है। बाकी ये मैंने जो झरोखा होता है ना, जब वुडन का आता है, तो वुडन का भी मैंने देखा था, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो मैंने ये अमेज़ोन से ये जो पेपर का मंगाया है झरोखा। तो उसके साथ में ये टी लाइट आया है, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी। तो उसमें ये टी लाइट आया है, ये एंड ये ग्लू से ऐसे चिपक जाएगा। तो ये आई थिंक 10 या 12 का सेट है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का, मैं फ़ोटो लगा दूँगी इसका। देन मैंने ये लिया है दिया, जैसे ये रंगोली में इस टाइप का मतलब बनाऊंगी बाहर, तो बाहर आर्टिफिशियल इस टाइप का सजाने के लिए ये मैंने लिया है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये भी मैंने एग्जीबिशन से लिया। इसमें आप टी लाइट लगा दो, मतलब कैंडल वगैरह लगा दो तो अच्छा दिखेगा। तो ये है टोटल 12 का सेट था, ये है 6 एंड उस पैकेट में 6 है। तो पहले मैंने ये लिया, फिर मुझे ये दिखा, ये वाला दिया। ये बिल्कुल कार्डबोर्ड का पीछे का स्ट्रॉन्ग है एंड ये और सुंदर भी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो येलो एंड ऑरेंज लिया है, तो एक पिंक एंड रेड का ले लेती हूँ, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करके लगाऊंगी तो अच्छा दिखेगा। तो ये मैंने 4 लिया है, वो 2 है एंड ये 2 है। तो ये आर्टिफिशियल दिया ऐसे बाहर कॉरिडोर में जब आप रंगोली बनाओगे तो उसके साइड में या वॉल के साइड में ऐसे सजाने के लिए वो मैंने लिया है। एंड सिमिलरली इस टाइप का लिया है, जो मेरे पास एक बोर्ड है तो उसके ऊपर मैं रंगोली बनाती हूँ, तो उसके साइड में ऐसे लगाने के लिए ये मैंने लिया है इस टाइप का। ये भी पीछे ऐसे कार्डबोर्ड का है, तो ये भी मैंने 4 लिए हैं, ये 1 2 ये 3 एंड ये 4। एंड ये मैंने लिए हैं, ये भी वही दिवाली मेला से। एक्चुअली मेरे पास इस टाइप का लोटस का वाइट फ्लावर्स के साथ में है, जो मैंने गणेश चतुर्थी में यूज़ किया था, आपने देखा होगा। तो सेम इसका, बस ये छोटे साइज़ का है एंड ये पर्ल का है, तो ये मैंने लिया है हाँ वही वहाँ से। तो बस यही है मेरा दिवाली का इस बार का डेकोरेशन जो मैंने लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं है एंड कम भी नहीं है, मतलब जो ये तो ज़रूरी था, ये 2 जो नया बंधनवार चेंज होता है वो, बाकी ऐसे मन किया डेकोरेशन घर सजाने के लिए इधर उधर, तो ये बस लिया है मैंने। तो बस यही है मेरा इस बार का दिवाली का वो डेकोरेशन का सामान। अगर आप लोगों को भी इस टाइप का कुछ सामान चाहिए, जैसे कोई लोग कमेंट करते कि कहाँ से लिया क्या, तो जैसे कि मैंने बताया मैंने सारा एग्जीबिशन से लिया है ग्रैंड एक्सेलसियर में।
तो आप ये लास्ट वीकेंड है, आप वहाँ से जाके ले सकते हो, या आपके कोई पहचान वाले हो कहीं पे और हो रहा हो, आपको पता है, या ऐसे ना मोस्टली लेडीज़ जो घर से बिजनेस करते हैं तो इस टाइप का वो स्टॉल डालते हैं, नहीं तो कोई कोई अपने घर में ही वो स्टॉल लगाते हैं। तो वैसा कोई आपको जान पहचान वाले हो, जैसे हमारे बिल्डिंग में 2 फैमिली अपने घर पे ही लगाते हैं। इस बार ये जो आंटी है जो हमारे फ्लोर में रहती है, ये भी घर पे ही लगाती थी, बट इस बार वो वहाँ पे लेके लगाई थी अपना स्टॉल। तो उस टाइप का घर पे भी लगाते हैं एंड बाहर भी। तो कपड़े हो, दिवाली का डेकोरेशन हो, एंड ईयररिंग्स मतलब ज्वेलरीज वगैरह हो गया, देन मार्बल का सामान, देन खाने पीने का सामान, ड्राई फ्रूट बॉक्सेस जो जैसे कि हमने लिया है वही दिवाली मेला से ड्राई फ्रूट बॉक्सेस। तो इस टाइप के बहुत सारा सामान मिल जाता है। आप अगर किसी का मतलब आपका कांटेक्ट है तो आप जाके वहाँ से ले सकते हो, या यहाँ से भी ले सकते हो जहाँ से मैं लेके आई हूँ। तो बस यही है, कैसा लगा आपको ये दिवाली का डेकोरेशन ये कमेंट करके बताना, एंड होपफुली मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ में दिवाली डेकोर जो है वो शेयर करूँगी। हनी बनी का स्कूल है तो उनको जल्दी सोना है, बट सबसे जल्दी है सोने की सिम्बा को, हट ही नहीं रहा था। देखो देखो से हनी बनी को पाखरे सोए, हनी बनी जहाँ सोएंगे वो वहीं सोएगा। What happened? When I completed one of my questions. Now I have 3 things. सेटा गद्दी है तार मुंडा देके सोइले भी चलिबो। Get plus 1. पिल्लो की तरह है सिम्बा। So I'm placing all of both of them down. ओ ता माछो दे ताकू, ता फिश दे है ना। हाँ सही थी, पैसे उठिला Take some ramen. इसीलिए वो उठ के आया क्योंकि उसका फिश देखा उसने। कहाँ गया सिम्बा फिश, तो कामुड़ी धरी जीवो। हाँ हाँ उसको मुंह में डाल के लेके जाता है इधर उधर, उसको लगता है कि उसने शिकार किया है वो फिश, Now I'll tell you how we can. इसलिए है ले। See? है ना? No. कामुड़ जीवा देख धरी कि नहीं से माछ जोउठ थबो से ताको धरी कि बुलियो से भाबिबो मु शिकार करछि ताको एमे धरी ताको सोइबो, ऐसे पकड़ के वो सोता है। जियंता माछ देखले डरी छेरी पकेबो। नहीं जीबी तो माछ नहीं जीबी है ना से मैंने जा गध माने सुपर गध हलियार नहीं गंडी हलियार नहीं कौन गंडी माने गंडी दिस इज मुंडो हेड and rest all are gondi means the body is gondi in Odia head is mundo and rest body is gondi। बनी बनी का हो गया है डिनर, एग करी एंड राइस खाया उन्होंने, जीत भी एग करी रोटी खाएंगे, मैं भी वही एग करी के साथ में खाऊंगी। मम्मी तो अभी कार्तिक का महीना है तो वो नॉनवेज नहीं खाती है, तो मम्मी रोटी एंड जो भाजी बना था, तो सुबह उसने भाजी नहीं खाई थी बस कड़ी खाया था, तो भाजी के साथ में वो रोटी खाएगी। तो वही है आज का डिनर।
तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। खाना वाना खा के हनी बनी सोने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा बाहर का लाइटिंग एंड ऑफिस के लाइटिंग लगा के फिर आएंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।